हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और उस रिजल्ट के अंतर्गत जिडिशियंस ने अपना भौकाल मचा के रखा है। इन सभी जिडिशियंस में से एक आपकी प्यारी जिडिशियंस, जो आपकी सीनियर शिवानी पाटिल, जिनका ऑल इंडिया रैंक जीपैट में 164 है और नाइपर में 98 रैंक। बहुत से लोगों का सपना होता है इतनी अच्छी रैंक लाने का। शिवानी ने वो करके दिखाया इस बार। और आपको बता दें, शिवानी हमारे जीडीसी प्राइम की बच्ची हैं। जीडीसी प्राइम एक ऐसा कोर्स जो कि जीडीसी का बेस्ट कोर्स होता है, और इसमें आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो आपके टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके कह सकते हो ना, हर एक क्लासेस, हर एक टीचर बेहतरीन तरीके से कराते हैं और अपने बच्चों को निखारते हैं। और उन्हीं का परिणाम आपको शिवानी के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शिवानी, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे जीडीसी टीम की तरफ से। आपने ये जब रिजल्ट देखा, आपने अपना रिजल्ट ओपन किया, क्या रिएक्शन था आपका, फैमिली का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, रिजल्ट देखा तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं पड़ रहा था कि ये मेरा ही है। फिर दो तीन बार डाल के देखा और ऐसा भी आया कि मतलब इतनी बार गलतियां उनसे हो नहीं सकती है, तो मतलब मेरा ही है। और बिल्कुल भी विश्वास बैठ नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में देखा कि नहीं, कुछ तो हमने किया है, कुछ तो जीडीसी ने हमें सिखाया है और उसमें से ही हमने दिया है। और ये रिजल्ट जो है वो ऑल मतलब जो कुछ भी है वो सब जीडीसी ने सिखाया है और वो सब उन्हीं का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी देखो, जीडीसी हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है, और जीडीसी जितना बच्चे पे करते हैं उससे डबल ट्रिपल, और कभी कभी तो 10 गुना कोशिश करता है लौटाया जाए, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हो कि जितना मेहनत हो सकता है हर एक टीचर जीडीसी का करता है। क्या एक्सपीरियंस था, क्लासेस कैसे मैनेज करते थे आप डेली, जो शाम में होती थी उसके बारे में बताइए। हाँ सर, क्लासेस तो बहुत होती थी, मतलब टाइम ही नहीं बचता था। 6 बजे से चालू होती थी और फिर 9 बजे तक, फिर 9 बजे मैराथन। तो वो सब था कि कॉलेज से आने के बाद कॉलेज का तो कुछ स्टडी होता ही नहीं था, और जो कुछ भी था वो क्लासेस होते थे। फिर क्लास करके और मतलब ऐसा नहीं था कि क्लास करके हम लोग बहुत थक जाते थे, क्योंकि जो भी टीचर्स है वो सब मतलब कहीं ऐसा उनको लगता है कि मतलब स्टूडेंट थक चुके हैं, तो वो बीच बीच में फनी मूवमेंट भी करते थे ताकि हमको थोड़ा सा फ्रेश फील हो। तो वो बिल्कुल सब था। एंड सुबह का जो टाइम था उसमें हम रिवीजन करते थे, मॉक सीरीज देते थे, टेस्ट सीरीज जो इतनी सारी होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि जीडीसी में आके कोई बोल ही नहीं सकता कि एमसीक्यू की कमी है। इतना वो बिल्कुल। देते थे कि दिन भर भी सॉल्व करे तब भी कम पड़ जाता था दिन। और मतलब जो कुछ भी मैनेज किया है, टाइम मैनेजमेंट होगा या फिर जो कि क्लासेस का टाइमिंग होगा, वो सब भी वो अप्रोप्रिएट था सब। बिल्कुल देखो सियानी, साल भर आप लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोग क्लासेस जो लिए हैं उसको, बच्चे अगर क्लासेस नहीं करेंगे, क्लासेस अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लैक होगा। लेकिन आप लोगों ने भी इतनी मेहनत किया है, डेली क्लासेस करना, मैराथन लेना, सारे मॉड्यूल पढ़ना, सभी टेस्ट सीरीज लगाना, और उसी का परिणाम आपके रैंक में, नाइपर में 98, सोचो बहुत अच्छी रैंक होती है। और जीपैट में 164 रैंक बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। और नाइपर में मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छी ब्रांच भी मिलने वाली है। काउंसलिंग के लिए बिल्कुल आपको तैयारी करनी होगी। और आपने जो मॉड्यूल वगैरह जीडीसी प्राइम में प्रोवाइड की गई थी, उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था, मॉड्यूल सफिशिएंट थी या आप बुक्स वगैरह को भी रिफर करते थे। नहीं सर, मैंने आज तक कोई भी बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ पढ़े हैं तो मॉड्यूल्स ही पढ़े हैं। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि मतलब स्टूडेंट जैसा सोचते हैं कि मॉड्यूल्स है और किसी इंस्टीट्यूट के हैं और स्टैंडर्ड बुक से कंपेयर करना तो मतलब वो बैठता ही नहीं किसी बात में। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वो सब जो है मॉड्यूल्स है वो स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ है। तो बिल्कुल। उसमें आप मतलब सवाल ही नहीं कर सकते हो कि वो क्या है, या फिर मतलब ऐसे ही दिया होगा। तो नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स ही पढ़े और मॉड्यूल्स पढ़ के भी उतनी रैंक अच्छी आई है मेरी, देखो हम लोग विदाउट एनी हमेशा, टेक्स्ट बुक्स या फिर एनी रेफरेंस बुक पढ़ के।
बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम लोग हमेशा ये भी बोलते हैं, बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि मॉड्यूल जीडीसी की ही तो है, इस मॉड्यूल में ऐसा क्या खास हो सकता है। लेकिन जैसे शिवानी ने बताया, मैं भी बताना चाहूंगा, ये जितनी भी रेफरेंस बुक्स है, जितनी भी बुक्स जो आपको टाइम लगती है पढ़ने में, उसको पढ़ने में आपको कह सकते हो बहुत समय भी लगेगा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, तो उन्हीं स्टैंडर्ड बुक को निचोड़ करके उन्हीं से निकाली हुई कंटेंट ही रहती है, इजी लैंग्वेज में, आसानी से टेबुलर फॉर्म में, कलर्ड फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, और इतना आसान से आपको मॉड्यूल में सारी चीजें मिलेंगी ना, कि अगर कोई बच्चा 3 से 4 बार मॉड्यूल पढ़ लिया शिवानी, तो क्या वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं? क्वालिफाई क्या सर, हम तो रैंक ले आए हैं। बिल्कुल क्वालिफाई तो बिल्कुल। दूर की बात है, मतलब रैंक भी उस मॉड्यूल से लेकर आ सकते हैं कोई, तो सोच लो, मतलब क्वालिफाई तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा, देखो आपके टॉपर सीनियर्स का ये कहना है कि मॉड्यूल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वालिफाई तो हो गए ही होगे। हम लोग भी हमेशा क्लास में बोलते थे, जीडीसी का कोई बच्चा है तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। अब उसको रैंक के लिए लड़ना है, और जो आपकी कंपटीशन, आपकी लड़ाई है, वो आपस में ही है, जिडिशंस में ही है ना, ये होता है। और जो मैराथन क्लासेस चलती थी रात में 9 बजे, उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ सर, मैराथन में तो ऐसा था कि 11,000 एमसीक्यू थे, तो कोई क्वेश्चन छूटे ऐसा हो ही नहीं सकता था। और एक मजे की चीज थी कि जब हम मतलब सही आंसर देते थे तब कोई नहीं देखता था, और गलती से भी अगर गलत आंसर पड़ गया तो सब टीचर्स मतलब नहीं आपका गलत है, सुधार कीजिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सही आपको कोई भी बता देगा, लेकिन गलतियां बताने वाला भी तो कोई चाहिए, और वो गलतियां हमें जीडीसी ने बताई। और लास्ट में मॉडल मॉडल पेपर जो थे, 50 डे 50 मॉडल मॉडल पेपर, तो उसमें भी ये था कि अगर हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो अगले दिन जीडीसी क्या करता था कि मतलब टफ से टफ मॉडल पेपर बनाता था, क्योंकि बच्चे ज्यादा उड़ने नहीं चाहिए। तो बिल्कुल वो भी एक था कि दूसरे दिन पता चलता था कि नहीं, हम और गिर रहे हैं, तो और मेहनत करनी चाहिए। तो एक था कि गलतियां बताने वाला भी कोई चाहिए, और जीडीसी ने वही किया, हमें गलतियां जगह जगह पर बताई, तो हम सुधार करते गए, और इतनी अच्छी रैंक सिर्फ इन्हीं से आ सकती है। बिल्कुल, देखो होता क्या है कि मॉडल पेपर की आपने बात की कि अगर किसी का मॉडल पेपर एक तो बहुत अच्छा गया, वो उड़ने लगेगा, है ना, अगला मॉडल पेपर में उसको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया। तो देखो हम लोग ऐसा हमेशा डिजाइन करते हैं कि आपका जो एक्चुअल पेपर हो, उससे 2-4 गुना आप टफ से टफ क्वेश्चन ही लगा करके जाओ, उससे कुछ एक कदम आगे वाला ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि मेन एग्जाम में आपको ऐसा धक्का ना लगे कि भाई हमने करा कुछ और था, आ कुछ और गया, है ना। तो ये हमेशा जीडीसी की ये रहती है खासियत कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कर पाते हैं कि वो बच्चे आगे चल के जो भी एग्जाम हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो उनके पल्ले ना पड़े, बाउंस ना हो, ऐसा नहीं होता है। और रही बात जो लास्ट में भौकाल सीरीज चली थी शिवानी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर भोकाल ने तो मतलब नींद ही उड़ा दी थी, हमें इतनी नींद कम कर दी थी। और फिर भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, जितने में हम सोते हैं उतने में अगर कोई क्वेश्चन हो गया और एज इट इज आ गया, तो मतलब वो भी छूट जाएगा। तो मतलब सोते समय भी ऐसा था कि नहीं, 2 2 घंटे या फिर 3 3 घंटे होता था, तो उसमें भी अगर एक आध क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे। सो उसमें भी ये था कि मतलब सोते समय गजर लगाना है, और सिर्फ बाकी जो सारी चीजें हैं वो मैनेज करके हमें दिन भर देना है उसे। रात के हम 2 2 ढाई ढाई बजे तक मतलब जागते रहते थे, सुबह 4 बजे से चालू होता था। फिर मतलब वो जो होता था कि 5 डेज एंड लगातार जो 100 घंटे था, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीडीसी ही कर सकता है, और उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि रात की क्लासेस थी, और बच्चे की मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ देखोगे तो वो भी ज्यादा थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ जीडीसी ही कर सकता है। बिल्कुल, देखो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे अंदर भी, सभी टीचर्स के अंदर भी हमेशा वो मोटिवेशन रहता है, और वो मोटिवेशन आज हमारे चेहरे पे और बच्चों के चेहरे पे खुशियां देखने को मिलती है कि अगर हमने मेहनत किया तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट की सुनामी आई, और जो आपका जीडीसी का भौकाल मचा, उस भौकाल सीरीज के बाद रिजल्ट में भी भौकाल मचा, वो उसी का परिणाम है। और आपके जो जूनियर्स होंगे, जो आने वाले जीपैट 2026 का एग्जाम लिखेंगे,
उनके बारे में उनको क्या गाइड करना चाहते हो, क्या मोटिवेट करना चाहते हो शिवानी आप? मतलब मैं तो कॉलेज वाले से कह ही चुकी हूँ कि किसी को अगर मतलब जीपैट देना है या फिर नाइफर देना है तो सिर्फ और सिर्फ जीडीसी के ही क्लासेस लगवाओ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स मेहनत करते हैं और उनको देख के लगता है कि मतलब एग्जाम हमें देना है या फिर इनको देना है। इन इतने वो मेहनत कर रहे हैं। और एक बात है जो अभिषेक सर भी कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काटता है, लेकिन जिंदगी में ऐसा बनो कि एक मिसाल बन जाए। तो वो एक बात थी कि कुछ तो कर दिखाना है, एंड फाइनली कर दिखाने के बाद भी देखा है कि एक्सपीरियंस एंड लोगों के बदलते भाव देखे हैं, क्योंकि पहले भी एग्जाम के पहले भी उनके क्या होते थे और एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बाद भी वो क्या बोल रहे हैं। तो वो भी एक था। मतलब आपके आसपास के लोग, कॉलेज के लोग, कलीग के लोग मतलब एकदम शॉक में होंगे कि देखो शिवानी ने कितना अच्छा रैंक, है ना, कितनी यस। अच्छा स्कोर यहाँ पे अचीव करा है। यस सर। बिल्कुल। वो मतलब पहले कुछ लोग थे कि मतलब इतनी सारी फीस है और क्यों देना है, वही क्यों देना है। और अभी भी ऐसा है कि पंजाब नाइपर जाना है तो वहां मतलब क्यों ही जाना है तुम्हें, और अपने स्टेट में नहीं देख सकती हो क्या। लेकिन एक बात है कि वहां पर जाने के लिए इतने हमें हमने मेहनत की है, और अगर मौका मिला है तो मैं जाने हाथ से जाने ना लूं। तो बिल्कुल, देखो शिवानी, होता जाऊंगी, क्या है फिर कि जाऊंगी। समाज, दोस्तें या बहुत से लोग आपको ऐसा सोचेंगे कि भाई रुकावटें लगाएंगे कि कहाँ जा रहे हो, इतना दूर कैसे जा रहे हो। लेकिन देखो, ये सपना आपका है, लाइफ आपकी है, और आपको अचीव करना है। आपने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी रैंक लाई, और आप आगे चल के जो लोग ताने मारते हैं, जो लोग आपको रोकते हैं, वही आपको शाबाशियां देंगे, वही आपके पीठ थपथपाएंगे कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत प्राउड, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरी क्लासमेट है, या ये मेरी रिलेटिव है, या ये लड़की आज यहाँ पे इस मुकाम पे है तो इतना अच्छा किया है। तो सब आपकी सफलता के बाद आपको खुद से जोड़ने लगते हैं, है ना। पहले तो यस। टांग खींचेंगे, पीछे खींचेंगे कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप सफल होते हो तो कहीं ना कहीं वही लोग आपको अप्रिसिएट भी करते हैं। तो शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपका रैंक, और ये जो आप ब्रांच वगैरह नाइपर में सोचा है, आई होप आपको पूरी जीडीसी टीम शुभकामनाएं देती है कि जो भी ब्रांच आपका मन पसंद हो वो नाइपर में आपको मिले, और आपके जो भी सपने हो, आपका जो भी लाइफ में गोल हो, वो शिवानी अचीव करो आप। पूरी जीडीसी की टीम, हर एक टीचर, हर एक स्टाफ आपको शुभकामनाएं देता है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और इस सेशन में जुड़ने के लिए शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो देख करके, ये सेशन देख करके आपके जूनियर मोटिवेट होंगे, और ये वीडियो आपके सभी कलीग्स को, आपके सभी जूनियर्स को यहाँ पे प्रेरित जरूर करेगा। सो वंस अगेन यस थैंक यू सर, थैंक शिवानी, यू सो इस मच। सेशन में जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।